हम सारे किसान भैया इनने ट्रैक्टर जा रही है स्वराज और परने भी ट्रैक्टर जा रहे हो दिख रहे हो था एक और इन्हें और भी ट्रैक्टर चलाए गए। तो आज है दिनांक 16 जून और 2026 और आज आप बात करें तो आप बोल रहे हैं सरदार शहर चूरू राजस्थान। और बारिश को टाइम चल रही है, कम से कम 20-20 आंगड़ पहली बारिश हो चुकी है अब और बारिश चालू है। पहली बारिश हुई थी आज 4 दिन पहले 7-8 आंगड़ बारिश हुई थी। बी टाइम आप मूंगी बुआई कर चुका था। हिसार यूनिवर्सिटी मूंग ले गया था कि इन्हें बुआई करेडी दिख रही हुई थी। बाप 15 बीघा बुआई काट चुके हैं। आओ इन्हें बच रही है पर 7 बीघा और है पर 12 बीघा और है वह बुआई काटा। अब स्वराज चल रहे दरादर आए अपनी डेयरी राजस्थान में बोले तो आए पड़ाल डेयरी के सारी एक्टिव बुआ मैंने आप बोला राजस्थान में पड़ाल। तो अब पड़ाल पर आप बीज रहे मूंग। उन मूंग की वैरायटी है अपनी लहर तारा वैरायटी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के द्वारा रेडी की रेडी है। और अभी ट्रैक्टर में कोई इश्यू आ गया दिखे मैंने पापा थोड़ा नीचा होगा पता को नहीं या फिर बीड़ी पिएगा तो बांगी तो बात आप बाद में करांगा। अब आए बात कर रहे हैं कि वेराइटी कितना क्विंटल पर क्विंटल दे बीघे के अनुसार तो 3-4 क्विंटल दे। एक पहली डेमो हो चुके हैं किसान है नोर का तो वहाँ सजेशन लिए है वो जानकारी लिए तो बताइए कि हाँ भाई आया है और मैं बिजी थी। और अब बिना पानी एरिया अपना मेघ के ऊपर निर्भर है पूरी कोई लेना कोई देना। अब जो बात करें तो कोई सिंचाई पर निर्भर कोने मैं चाहिए टोटल 6 या 7 में। अब विजय तो सिंचाई चाहिए 10 या 12 यदि थे सिंचाई हर जगह हम वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मली यहीं पहली बारिश होनी चाहिए बढ़िया एकदम। बाद में यदि स्टेज आ जाए 15 से 25 दिन के बीच में सारी बात आप करांगा। और आप एक बात बता दें कि यदि थे 99 डर रहे हो तो थाना में एक दवाई और बताऊंगा पेंडामेथल 330 ईसी की आवेगी 38.7 ईसी की आवेगी। सारी दवाइयाँ की बात करांगा। कमेंट में थे खटू बोल रहे हो कोई सो थारो एरिया है थारे के समस्या कोई भी समस्या हो तो थे जरूर बताया वीडियो में इनमें अब के बताऊँ थाने। बुआई चल रही है फिलहाल और बारिश हो रही है और तो क्या बताऊँ या अपने की वेराइटी लिए लहरता रहा या 85 से 90 डिज़ाइन तैयार हो जाए अपने 3 महीना अंदर पक्के तैयार हो जाएगी। और इनके बाद में आप हार्वेस्टिंग करा और उसके बाद थ्रेसिंग कर लें। तो सारी प्रोसेस मैं थाने बता चुके हूँ। इन महीने आप यदि नॉर्मली यदि थारकन नॉर्मल ज़मीन है या इतनी बढ़िया ज़मीन है तो इनमें यूरिया को यूज कर सका NPK की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि थारकन नॉर्मल है तो थे बीज के सागे NPK की थैली आया करे 2.5 kg की पर 30 kg के सागे 1.5 kg की थैली डाल दो। मतलब एक बार की पेटी ऊपरली साइड में लाग रही है महीने 30 kg की गिर दो NPK पड़ जाएगा। तो भूमि के अंदर जो मूंग है तो वो नॉर्मली बढ़िया ग्रोथ करेगा रूट है वह बढ़िया जाएगी डिजीज लागन है। और एक बात बता दूँ कि यदि थार भूमि कमजोर है फिर ये थे पहले महीने लास्ट बार भी मूंग गिरा तो ई बार मूंग गिरे हो तो थाने थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि अब थान राइजोबियम यूज लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई भी दाल थे बीज होगा तो यदि दाल के ऊपर थे दाल बो होगा तो वह कम हुएगी क्योंकि ज़मीन में राइजोबियम एक जीवाणु हुआ है जो कोई अपने मूंग दाल जो भी है फसल बैंगी ग्रोथ करावे वो जी आप एक बात तो थे मोठ पड़ो जो जड़े के मैंने गांठा से को नहीं रहे वह गांठे मैंने राइजोबियम एक जीवाणु है वो भाई ग्रोथ करवाया बंग मैंने बढ़िया फूला फ्लोरिंग सारी स्थिति वो बहुत हेल्प करे। वो यहाँ मान लो कि दाल की फसल हुई चिक्की बीज लो थे चीणो है मूंग है मोठ है ज्वार कोई भी चीज़ देखो बैंक मैंने बात जड़ गांठ जरूर ला दे गांठ है राइजोबियम की। तो भाई राइजोबियम ये आप आई बात मैं कह रही हूँ कि राइजोबियम थे नॉर्मली यूज करो। यदि थे बार दाल ही दाल एक ही एक ज़मीन में बो रहे हो तो तार कम हो रहे हो प्रोडक्शन वही रीजन है कि थे दाल में राइजोबियम कम यूज ले रहे हो मूंग मोट जो भी है बीज रहे हो थे। और तो कोई भी है कोई वेराइटी की बात करती हूँ तो 6-7 वेराइटी है कमेंट में मैं अपनी वेराइटी डाल दूँगा। IBN हिसार के द्वारा यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार करी है। बीकानेर यूनिवर्सिटी पिछली बार तैयार करी लेकिन भाई इतनी बढ़िया वेराइटी नहीं थी तो किसान अब नहीं बार इंटरेस्ट नहीं दिखाए। और अब हाल फिलहाल बात करें तो बारिश और मौसम के अपडेट चैनल पर आते रहेगा। सरदार शहर में अपने चूरू बीकानेर सीकर झुंझुनू जोधपुर जयपुर डीडवाना इस साइड का जो भी मौसम की जानकारी है फसल की जानकारी है मूंग मोट जवार बाजरा जो भी फसल है मूंगफली द्वारा तो सारी जानकारी मेरे द्वारा दिए जाए। मैं अभी कोई भी किसान हूँ डेमो लेने के बाद में ही कोई भी वीडियो डालानी हूँ कोई सीधी बात में वीडियो डालूँ कोई फ़ायदा नहीं। चलो थैंक यू धन्यवाद। और भाई कोई भी बात हुए खटों बोल रहे थे
तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद थारो द टाइम्स ऑफ फार्मर यूट्यूब चैनल पर। और मैं भी एग्रीकल्चर को ही स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। मैंने 4-5 साल हो चुके हैं एग्रीकल्चर फील्ड का। मैंने मतलब फ्रूट क्रॉप और जो भी है मैं सबकी जानकारी है। कोई सो फर्टिलाइजर चला, कोई सो वीडीसाइड डाला, के डाला। वीडीसाइड मतलब खरपतवार, फर्टिलाइजर का मतलब जो भी अपन डाल रहे हैं एनपीके और जो भी इंसेक्ट है को रोकने खातिर। और मैं एक वीडियो और बना रखे थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगा तो अच्छा व्यूज़ भी आ रहे हैं बैंक ऊपर कि मूंग की फसल है बैंक मैंने यदि लट पड़ रही है या सफ़ेद मक्खी है या फिर इल्ली है। इल्ली बोला पर एक उड़न लट हुआ है जैसे आपने भूती लट हुए बैन बोला वो उड़न लट पा खतरा इलाज खतरा अपन 3-4 दवाई बता रखी है, बस सारी दवाएं मिला के डालनी है, ठीक है। तो मैं थाने एक ही सजेशन दे रहा हूँ कि बढ़िया यूज़ करो फर्टिलाइज़र वगैरह, प्रोडक्शन करो। सरकार करे जैविक खेती करो, कुछ ही जैविक खेती में फ़ायदा है लेकिन वो फ़ायदा नहीं। 100-200 कमा लो अभी भावताओ आण को ला रहा है सरकार बारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। मैंने किसानों की बात नहीं सुन रही है, थे भी नहीं सुनो सरकार की। किसान नहीं सरकार नहीं सुन रही थे, सरकारी क्यों सुनोगा। तो अपने की को नहीं ढोड़ो दबा प्रोडक्शन लियो और थारो खुद को देश सिखाओ, शहर में भेजो जहर। कोई बरगढ़ वाली बात को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ नहीं कोई फायदा वाली बात को नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद सारा भैया, राम राम। और कोई भी सजेशन हो तो भाई ज़रूर बताएं, ठीक है।